दोस्तों, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने उन सभी कैंडिडेट्स के लिए खुशखबरी दे दी है जो कैंडिडेट्स ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की 18 टाइम्स की परीक्षा में फेल हो गए थे, किसी भी तरीके से फेल हो गए थे। उनके लिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दी है। नोटिफिकेशन में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने क्या बताया है, मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, लीगल टैंक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा। वीडियो पूरी देखिएगा, तभी आप आसानी से समझ सकते हैं कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने क्या नोटिफिकेशन पास की है और आप उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या फायदा ले सकते हैं। दोस्तों देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने हाल ही में AIB 18 की परीक्षा कंडक्ट कराई थी। परीक्षा कंडक्ट कराने के बाद ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने जो अपनी आंसर की है वो रिलीज की थी। आंसर की रिलीज करने के बाद ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने बहुत लंबा समय लिया। लंबा समय लेने के बाद कैंडिडेट्स की जो क्वेरीज थी, कैंडिडेट्स द्वारा जो क्वेरी दी जा रही थी कि भैया आंसर की ये गलत है, इसमें ये क्वेश्चन सही था, ये क्वेश्चन गलत था, उसको सभी को सही करते हुए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने एक रिवाइज्ड आंसर की रिलीज की। रिवाइज्ड आंसर की में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा ये बताया गया कि भैया इतने क्वेश्चन गलत थे, इतने क्वेश्चन सही थे, इतने क्वेश्चन के मैंने आंसर चेंज किए हैं। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा इतने क्वेश्चन के आंसर चेंज किए हैं और इतने क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। अनुमानित ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने 7 क्वेश्चंस को डिलीट किया और अनुमानित 5 क्वेश्चन के आंसर चेंज किए। इस चीज से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो पासिंग परसेंटेज थी वो बिगड़ गई। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने पासिंग परसेंटेज जो 100 थी वो डाउन हो गई। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने जो 18 टाइम्स की परीक्षा अभी कंडक्ट कराई है, 18 टाइम्स की परीक्षा में जो पासिंग परसेंटेज है जो पिछली परीक्षाएं थी उससे अलग रखा गया है। पासिंग परसेंटेज जो है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का इस परीक्षा में AIB 18 की परीक्षा में 45 है, जबकि पिछली परीक्षाओं में 40 था। जो अदर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अन्य पासिंग परसेंटेज था, लेकिन इस परीक्षा में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने पासिंग परसेंटेज बढ़ा दिया। इस पासिंग परसेंटेज को बढ़ाते हुए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो अब रिवाइज्ड आंसर की रिलीज की, सभी कैंडिडेट्स में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई कि भैया ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने ये आंसर की जो रिलीज की है इसके अकॉर्डिंग तो हमारा रिजल्ट अलग ही जाएगा। 7 क्वेश्चन डिलीट कर दिए। अब सभी लोग ये अनुमान लगा रहे थे, सभी लोग इस चीज की खुशी लगा रहे थे कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो 7 क्वेश्चन डिलीट किए हैं हम सभी को 7 नंबर का ग्रेस मिलेगा। लेकिन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने रिजल्ट घोषित कर दिया, रिजल्ट के साथ एक नोटिफिकेशन दी। नोटिफिकेशन जो मेरी स्क्रीन पे आ रही होगी आप आसानी से देख सकते हैं। नोटिफिकेशन में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने सीधे तौर पे कहा कि हम किसी भी कैंडिडेट्स को ग्रेस नहीं दे रहे हैं। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा जो 7 क्वेश्चन डिलीट किए उन 7 क्वेश्चन को जो पासिंग परसेंटेज 100 में से निकाल कर ली जा रही थी, 100 में से डाउन कर दी, वो शायद 92 या 93 पर ले जाकर के रख दी। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने 93 नंबर्स में से पासिंग परसेंटेज निकाली गई। कैंडिडेट्स जो जनरल और OBC के थे उनकी पासिंग परसेंटेज 45 थी। 93 में 45 के अकॉर्डिंग शायद 42 या 43 में पास हो रहे थे कैंडिडेट्स, उनको उसी के रिगार्डिंग रिजल्ट घोषित किया। रिजल्ट घोषित करने के बाद ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जिन लोगों ने परीक्षा दी थी वे लोग जो आसानी से पास हो रहे थे वे लोग भी फेल हो गए। वे लोगों के साथ भी समस्या उत्पन्न हो गई जो ये अनुमान लगा रहे थे कि भैया हम इस परीक्षा में आसानी से पास हो जाएंगे। लेकिन जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने रिजल्ट जो जारी किया है और जो पासिंग परसेंटेज जारी की है उसमें जो संशय है वो स्थिति पैदा हो गई। कैंडिडेट सोच रहे थे कि हमको पासिंग परसेंटेज जो बनेगी उसमें 7 नंबर का ग्रेस मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कैंडिडेट्स जो फेल हो रहे थे वो तो आसानी से फेल हो ही गए, लेकिन जो कैंडिडेट्स पास हो रहे थे, जो अनुमान लगा रहे थे कि हमारे 43 या 44 पे हम आसानी से पास हो जाएंगे या 41 पे या 40 पे आसानी से पास हो जाएंगे, वे कैंडिडेट्स भी फेल हो गए। अब कैंडिडेट्स जिन्होंने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा दी थी उनमें फेल होने वाले कैंडिडेट्स की परीक्षा जो AIB 18 की है उनकी क्वांटिटी ज्यादा हो गई। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में जैसा मैंने पिछली वीडियोस में बताया था, पिछली हर वीडियो में मैंने बताया है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जब भी रिजल्ट घोषित करती है, रिजल्ट घोषित करने के बाद रीचेकिंग की जो फैसिलिटी जो प्रोवाइड कराती है वो हर एग्जाम में मेरे अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराती है और इस एग्जाम में भी प्रोवाइड कराएगी। वैसे ही ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने आफ्टर डिक्लेयरिंग द रिजल्ट रीचेकिंग की फैसिलिटी के रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन जारी की है। नोटिफिकेशन में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने कहा है, डियर कैंडिडेट्स, दिनांक 3/4/2024 को नोटिफिकेशन जारी की है। उसमें ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा कहा है, डियर कैंडिडेट्स, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट द प्रोविजन ऑफ द रीचेकिंग ऑफ OMR सीट्स
विल बी मोड अवेलेबल। जो रीचेकिंग का जो मोड है वो अवेलेबल होगा। वी काइंडली रिक्वेस्ट यू टू पेशेंस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एज वी वर्क डिलाइटली टू ऑर्गेनाइज द नेसेसरी प्रोसीजर ऑफ OMR चेकिंग। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो OMR चेकिंग की फैसिलिटीज है उसको ऑर्गेनाइज करने में थोड़ा समय ले रही है, उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन दी गई है। प्लीज वेट फर्दर नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द स्पेसिफिक एंड प्रोसीजर्स ऑफ द OMR चेकिंग। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन इस नोटिफिकेशन में सीधा क्लियर कर दिया कि भैया हम इस नोटिफिकेशन को निकालेंगे, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन रीचेकिंग कराएगी। जैसा इस चीज को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने अपनी नोटिफिकेशन में नहीं कहा है, लेकिन मैं ही आपको बता रहा हूं जैसा पिछली परीक्षाओं में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा किया गया है, पिछली परीक्षाओं में रीचेकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है, वैसे ही इस परीक्षा में भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन रीचेकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी। और उन कैंडिडेट्स को जिनको अनुमान है कि भैया हम 42 नंबर्स पे या 43 नंबर्स पे पास हो सकते हैं, हमारा 1-2 नंबर का आगे पीछे हो गया है, हम हो सकता है कि रीचेकिंग में पास हो जाएं, तो वे सभी लोग रीचेकिंग कराएं। शायद हो सकता है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, क्योंकि पिछली बार ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने शायद रीचेकिंग की कुछ फीस रखी थी। मैं उन सभी कैंडिडेट्स को जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा में फेल हो गए, किसी भी तरीके से रीचेकिंग की फैसिलिटी का फायदा उठाएं, OMR रीचेकिंग जरूर कराएं अपनी। हो सकता है, क्योंकि मैंने ये पिछली परीक्षाओं में देखा है, AIB 17 में ही देखा है, बहुत सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने रीचेकिंग कराई थी उनका रिजल्ट फेल से पास में आ गया। तो ये जो फैसिलिटी है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की, इस फैसिलिटी का आप भी फायदा उठाएं। ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को नोटिफिकेशन क्यों देना पड़ा, इस चीज के लिए मैं बताना चाहूंगा। देखिए, कैंडिडेट्स जो फेल हो रहे हैं उनकी क्वांटिटी ज्यादा है, वे सभी लोग ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से किसी भी मोड के थ्रू, चाहे वह टेलीफोनिक हो, चाहे वह ईमेल हो, चाहे वह ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो ऑफिस है वहां जाकर के हो, वे सभी लोग ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से संपर्क कर रहे हैं। एज दे कैन कॉन्टैक्ट विद द ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, जैसे भी कर सकते हैं वे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। इसी कारण ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को ये नोटिफिकेशन जारी करनी है कि भैया आप परेशान ना हो, हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन रीचेकिंग जरूर कराएंगे। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जैसे पिछली परीक्षाओं में रीचेकिंग कराती थी, वैसे ही इस परीक्षा में भी रीचेकिंग कराएगी। एक चीज और आप सभी लोगों को बता दूं, जिन सभी कैंडिडेट्स का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, वो कैंडिडेट्स पास हो गए, वो अपना रिजल्ट PDF फॉर्म में या प्रिंट आउट फॉर्म में जरूर निकाल के रख लें अपना, क्योंकि आप जब पास हो जाते हैं तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए जब अप्लाई करते हैं तो आपका ये रिजल्ट होना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में आपको ये रिजल्ट निकाल करके रखना बेहद जरूरी है, तो आप अपना ये रिजल्ट निकाल करके रख लें। और जो कैंडिडेट्स जिनको लगता है कि वाकई में हमारी AIB 18 की परीक्षा में नंबर ज़्यादा कम है, या हम जो रीचेकिंग की फैसिलिटी है उसमें भी पास नहीं हो पाएंगे, वे लोग अभी से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो 19 टाइम्स की परीक्षा है उसकी तैयारी में लग जाएं। आंख बंद करके आप जितनी तैयारी कर सकते हैं उतनी तैयारी करें, और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो अभी कुछ समय बाद AIB 19 की परीक्षा कंडक्ट कराएगी उस परीक्षा को दें। और मैं बता रहा हूं, आप आसानी से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो 19 टाइम्स की परीक्षा है आसानी से क्लियर कर जाएंगे। मैं इसके रिगार्डिंग भी वीडियो बनाऊंगा, इसके रिगार्डिंग भी आप लोगों को बताऊंगा कि आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा आसानी से कैसे क्रैक कर सकते हैं। देखिए, एक चीज़ और बताऊं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो परीक्षा है बड़ी टेक्निकल परीक्षा है। चूंकि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जब परीक्षा कंडक्ट कराती है तो आपको ओपन बुक एग्जाम कराती है। ओपन बुक एग्जाम का मतलब ये है कि आप जो आपका सेंटर है, जहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर है, आप वहाँ पर अपनी जो बुक है उन सभी को ले जा सकते हैं, जो बियर एक्ट्स हैं उनको ले जा सकते हैं आसानी से, और उनके थ्रू अपना एग्जाम कर सकते हैं। तो आपको ये टेक्निकलिटी समझना आवश्यक है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा को हम आसानी से, मैं एक चीज़ और शब्द का उपयोग कर रहा हूँ कि बिना पढ़े आसानी से कैसे क्रैक कर सकते हैं, आपको ये परीक्षा समझना आवश्यक है। इसके रिगार्डिंग में वीडियो बनाऊंगा। वीडियो चूंकि लंबी हो रही है, इसी कारण मैं इस वीडियो में विराम लेना चाहूंगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उन सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा के रिगार्डिंग कुछ सर्च कर रहे हैं, या जिनको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग कोई भी समस्या है। और एक चीज का निवेदन करना चाहूंगा, अगर आपको किसी भी रिगार्डिंग कोई भी समस्या है या आप कोई सुझाव चाहते हैं तो मेरे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आप लोगों तक जरूर जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।